श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधे भगवान के नाम की कीर्तन जैसे करते हैं और जो शब्द बोलते हैं उन शब्दों के द्वारा भगवान के रूप की कल्पना करनी चाहिए अपने अंदर ही अंदर, अपने हृदय में। कि जैसे उनके माथे मुकुट विराजे तो अपने दृष्टि में वह झलकना चाहिए कि हाँ ऐसा प्रभु अपने माथे पर मुकुट बांधे होंगे, प्रभु के माथे पर ऐसे मुकुट बंधा होगा, आंखों में ऐसा काजल लगा होगा। इस प्रकार अपने मन में कल्पना करनी चाहिए। तो जो नाम ले रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, वह अपने आप अपने दृष्टि में झलक होनी चाहिए अपने मन में। तो उन कानों में कुंडल लटक रहे, उन कानों में कुंडल लटक रहे, उन कानों में कुंडल लटक रहे, उन कानों में कुंडल लटक रहे। ओठन पे लाली प्यारी, गिरधारी श्याम बनवारी।
हाथों में मुरली साज रही, उन्हें हाथों में मुरली साज रही, उन्हें हाथों में मुरली साज रही। बाजू में राधा प्यारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले भगवत्सल भगवान की जय। तो उस प्रकार अकेले मुख से बोलने से, भाई भगवान नाम संकीर्तन करने से फल तो मिलता है, लाभ होता है, लेकिन यदि उसके साथ साथ में कल्पना भी यदि की जाए अपने हृदय में उसी प्रकार, तो फिर उसका लाभ और ज्यादा मिलता है। कैसे? क्या लाभ होता है? उदाहरण है, जैसे करंट की डोरी आपने डाली तार पर, और वो डोरी आपने अपने घर में डाल ली और बल्ब लगा दिया है उसमें, तो क्या बल्ब जल जाएगा? नहीं समझे? अकेली करंट की डोरी लगाई, अकेली करंट की डोरी लगा दी और बल्ब लगा दिया, तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। कब जलेगा? जब अर्थ की डोरी डालोगे, जब अर्थ डालोगे, और जब अर्थ डाल देंगे उसके साथ साथ में, तो फेस तो भाई फेस तो फेस है, करंट तो करंट है, लेकिन करंट भी बगैर अर्थ के काम नहीं करेगा। उजेला नहीं दे सकता, प्रकाश नहीं दे सकता। करंट तो रहेगा उसमें, बराबर करंट रहेगा, लेकिन यदि प्रकाश चाहना है तो अर्थ की डोरी भी डालनी पड़ेगी, तब वो बल्ब जलेगा और प्रकाश देगा। ठीक इसी प्रकार भजन करते हैं, भजन करते हैं, अपने मुख से भजन करते हैं, लेकिन उस भजन के साथ साथ में यदि उसी प्रकार की कल्पना यदि अपने हृदय में धारण की जाए और उनकी दर्शन करो, कल्पना करते जाओ, हाँ प्रभु के ऐसे कुंडल होंगे, प्रभु ऐसे लाली लगाए होंगे, प्रभु ऐसे काजल लगाए होंगे, प्रभु का ऐसा मुकुट होगा, प्रभु की ऐसी बंसी होगी, हाँ प्रभु के बाजू में ऐसे राधा जी खड़ी होंगी। ऐसी कल्पना करते जाओ तो अपने नेत्रों से भी वही दृश्य दिखाई देने लगता है, और जब दृश्य दिखाई देने लगता है, इसका मतलब बल्ब जल गया, प्रकाश हो गया, प्रकाश हो गया। क्योंकि अर्थ और फेस दोनों डल गए, और जब अर्थ फेस दोनों डल गए, फिर बल्ब लगाया तो प्रकाश फैल गया, प्रकाश हो गया। जैसे कहा है कि राम नाम मणिदीप धरो, जी देहि द्वार,
राम नाम मणि दीप धरो जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाहत उजियार। दीपक जला करके बाहर रख दिया तो अंदर अंधेरा रहेगा, दीपक जला करके अंदर रख दिया तो बाहर अंधेरा रहेगा। एक जगह कहीं उजेला रहेगा, एक जगह कहीं अंधेरा रहेगा। लेकिन उसी दीपक के लिए बीच देहरी पर रख दिया जाए तो अंदर भी उजेला और बाहर भी उजेला होगा, दोनों तरफ उजेला होगा। दीपक वही है, दीपक अलग नहीं है, दीपक वही है, लेकिन एक वही दीपक देरी पर रख दिया जाता है तो बाहर भी उजेला और अंदर भी उजेला। ठीक इसी प्रकार करंट तो वही है, लेकिन उसके साथ में यदि अर्थ लगा दिया जाता है तो उजेला देने लगता है। करंट तो वही है, जो करंट पहले डाला था वो, और जो अर्थ के साथ में करंट है वो भी करंट वही है। गोस्वामी जी तो रामचरितमानस में कहते हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है क्या, राम नाम मणि और बस जा क्या बोलते हैं, राम नाम रूपी मणि जिसके हृदय में वास कर जाती है उसके लिए स्वप्न में भी दुख नहीं सता सकते, सपने में भी नहीं। दुख लब ले सना सपने होता के, इतनी अमूल्य है, इतना तेज है राम नाम रूपी मणि में, इतना तेज है। तो उसी राम नाम मणि के लिए अपने इस द्वार पर, अपने इस जिह्वा पर यदि विराजमान कर दिया जाए तो बाहर भी उजेला और अंदर भी उजेला, हृदय भी अपने आप साफ रहेगा और बाहर भी उजेला, जीवन में भी उजेला रहेगा। कहीं पर नहीं भटकना पड़ेगा। नहीं तो भगवान क्या करते हैं, भगवान हमेशा अपने भक्त के आगे पीछे नीचे ऊपर हर जगह अपने भक्त के बिल्कुल पास में ही रहते हैं। अब पास में क्यों रहते हैं, पास में इसलिए रहते हैं कि ना जाने भक्त किसी के लिए कोई ऐसा वचन तो नहीं दे रहा है जो काम होने योग्य ना हो, मतलब वो काम हो नहीं सकता है। और हमारे भक्त ने यदि किसी के लिए वचन दे दिया है कि हाँ जाओ भाई तुम्हारा ये काम हो जाएगा, और यदि वो काम नहीं हुआ तो फिर हमारे भक्त की हंसी हो जाएगी, निंदा हो जाएगी, निंदा होगी हमारे भक्त की। तो फिर अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। भगवान अपने मान सम्मान को तो टाल देते हैं, भगवान अपने मान सम्मान को चाहे ठुकरा दे कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के भक्त का मान सम्मान उसकी हंसी नहीं होनी चाहिए, उसकी निंदा नहीं होनी चाहिए। इसलिए भगवान अपने भक्त के आगे पीछे आसपास रहते हैं, तो सुनते रहते हैं कि मेरा भक्त किससे क्या बोल रहा है। किसी को कोई वचन दिया है तो वो फिर मुझे वचन पूरा करना पड़ेगा।
वो वचन पूरा करना पड़ेगा मुझे। अभी एक कथा तो आप लोगों ने सुनी थी उस माता राम की, जिस माता राम के भाग्य में 7 जन्मों तक संतान नहीं थी। और जब 7 जन्मों तक संतान नहीं थी उसके भाग्य में, लेकिन एक पहले ही जन्म में उसके यहाँ 3 पुत्र हो गए थे। तो भगवान इसी प्रकार सुनते रहते। राजा परीक्षित जी ने पूछा, हे महामुनि कृपा करके ये तो बताएं कि ऐसा गोवर्धन में क्या था? वो तो एक जंगल था, एक पहाड़ था, उसमें था क्या जो भगवान ने इतनी बड़ी कृपा की, प्रभु ने इतनी बड़ी कृपा कर दी? अरे राम अवतार हुआ था तब तो पर्वतों पर से पैर रखते हुए गए। एक पत्थर की शिला को थोड़े अपने दाहिने पैर के लिए स्पर्श किया तो वह पत्थर की शिला एक सुंदर नारी बन गई। लेकिन इस अवतार में तो इन्होंने गजब कर दिया कि बताओ, एक पहाड़ के लिए अपने हाथ पर उठा लिया। कैसे? बोले, हे राजा, एक समय की बात है कि जब त्रेता युग में राम अवतार हुआ था, उस समय पर समुद्र में पुल बांधा जा रहा है। जगह जगह से सभी बानर बड़े बड़े पत्थर पहाड़ ले लेकर के आ रहे थे। हनुमान जी उत्तराखंड से गोवर्धन पर्वत को लेकर के जा रहे थे। इतने में आवाज आई कि भाई जो बानर जहां से जो पहाड़ ला रहे हो वो वहीं पर रख दें, क्योंकि श्वेतबंध पुल संपूर्ण हो गया है। उस समय पर हनुमान जी वृंदावन की भूमि में आ गए थे, तो हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत के लिए वृंदावन की भूमि में रख दिया। अब गोवर्धन पर्वत कहने लगे, अब हम तुम्हें लाने दे रहे श्राप। हनुमान जी बोले, काय भैया, हमने क्या गलती कर दी इसलिए तुम हमें श्राप दे रहे? बोले, देखो, एक तो हमें जन्म भूमि छुटाई तुमने, और दूसरी बात हम भगवान की सेवा में भी नहीं पहुंच पाए। दोनों तरफ से गए और तुमने बीच में रख दिया हमारे लिए। तो हनुमान जी कहने लगे, हे पर्वतराज, आप हमारे लिए श्राप मत दो। हम आपको वचन देते हैं कि आज इस युग में तो भगवान तुम्हारे ऊपर पैर रखते हुए निकलते, लेकिन हम वचन देते हैं कि आने वाले युग में भगवान तुम्हें अपने हाथ पर धारण करेंगे। ये हमारा वरदान है। तो गोवर्धन जी कहने लगे, ठीक है, अच्छी बात। राजा परीक्षित जी ने पूछा कि हे महामुनि, तो किस प्रकार प्रभु ने गोवर्धन पर्वत के लिए हाथ पर धारण किया, कृपा करके यह हमारे लिए सुनाए। तो कहने लगे कि जब सभी बाल वालों ने, सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन जी की पूजन की, देवराज इंद्र नाराज हो गए। क्रोध में आकर के देवराज इंद्र ने मेघों के लिए आदेश दिया। चारों तरफ से बदल गरजने लगे, तूफान चलने लगा। चारों तरफ से बिजली तड़कने लगी, घनघोर बारिश होने लगी। देवराज इंद्र ने आदेश दिया कि ब्रजवासियों के लिए इतना अहंकार हो गया है, जाओ उनके लिए डुबा दो जल में, बहा दो, सब नष्ट हो जाएं, बहा दो उनके लिए। चारों तरफ से घनघोर बारिश होने लगी, और ऐसे बारिश नहीं, मूसलाधार बारिश। मूसलाधार कैसे होती है बारिश? जितना बड़ा मूसल होता है, अब आजकल मूसल तो वो बंद नहीं हो गया, पहले की हमारी माताएं मूसल से धान कूटती थी, संक्रांति की टाइम पर मैदा कूटत थी मूसल से।
लेकिन अब तो सब बंद है। तो मूसल कितना बड़ा होता है, कितना मोटा होता है? जितना मोटा मूसल होता है इतनी बड़ी एक बूंद, इतनी बड़ी एक बूंद उससे कहा जाता है मूसलाधार बारिश। आजकल यदि इतना तेज बारिश हो जाए, बोले भैया मूसलाधार बारिश हो जाए। अब मूसलाधार बारिश जिस दिन हो जाएगी उस दिन शायद ये पृथ्वी, इस सृष्टि ऐसी बारिश हुई उस समय पर। तो भगवान सभी ब्रजवासियों को साथ में लेकर के, सभी अपनी गौओं को साथ में लेकर के और जाकर के गोवर्धन पर्वत के पास में पहुंच गए और वहां जाकर के गोवर्धन पर्वत के लिए अपने हाथ पर और अपनी उंगली पर धारण कर लिया। सभी के लिए उसके नीचे कर लिया। अब वहां पर सब खड़े हुए हैं। मैया यशोदा कहती है बाबा नंद से, बोले अच्छा अपने भारत में संस्कृति है, अपने सनातन धर्म में इस संस्कृति है कौन सी, कोई भी पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती, यही करके काम चला लेती, नाम नहीं लेती। लेकिन अब संस्कृति अभी देहात में तो, सिटी में तो जब तक नाम न लेने जब तक वे भोजन ही नहीं पचाता, नाम ना ले तब तक भोजन ही नहीं पचता। अच्छा पहले के अपने बुजुर्गों के मुख से सुना है कि पति का नाम क्यों नहीं लिया जाता है, बोले पति की उम्र कम हो जाती है, यही कहते हैं, इसलिए पत्नी को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन शास्त्रों का आधार से बात यह है कि उम्र तो जिसकी जो लेख लिखा गया उसकी उम्र ना घटती है न बढ़ती है। जो पहले लेख लिखा गया जितने वर्ष का वो ना घटेगी न बढ़ेगी, उम्र तो उतनी ही रहेगी। लेकिन क्या होता है जब उम्र नहीं घटती तो फिर क्या होता है, जो पत्नी अपने पति का नाम लेगी उसके पति का सम्मान नष्ट हो जाता है, उसके पति की जो इज्जत है धीरे 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 घर के बाहर उसके पति की मान सम्मान इज्जत सब नष्ट हो जाएगी, धूल में मिल जाएगी, मान सम्मान नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी अपने पति का नाम नहीं लिया जाता है और ना नाम ले। यदि अपने पति की इज्जत मान सम्मान के लिए कम करना है तो नाम लो अपने पति का, ऑटोमेटिक अपने आप। अच्छा नाम किसका नहीं और किस किस का नहीं लिया जाता है, अपने पति का नाम नहीं लिया जाता कभी, और माता पिता का तो नाम लिया ही नहीं जाता। और एक और, अपने घर में अपने बड़े पुत्र का नाम कभी लिया नहीं जाता है। माता पिता भी अपने बड़े पुत्र का नाम लेने का अधिकार नहीं। जो माता पिता अपने बड़े पुत्र का नाम लेंगे, कोई भी हो, घर के बड़े पुत्र का जो नाम लेगा उस घर में सुमति का वास नहीं रहेगा, सुमति का वास नहीं रहेगा। वहां पर किसका वास होगा, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, 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 जहां सुमति तहां बेपति दाना, जहाँ सुमति वहाँ विपत्ति निदाना, जहां सुमति तहां बेपति दाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना।
जहां पर सुमति का वास होता है वहां पर संपत्ति निश्चित वास करती है, लक्ष्मी वास करती है। और जहां पर कुमति का वास होता है वहां पर विपत्तियां ही विपत्तियां आती हैं। इसलिए कभी भी अपने घर में चाहे माता पिता हो चाहे कोई भी हो, अपने घर में अपने बड़े लड़का का नाम नहीं लिया जाता, भैया कह के काम चलाया जाता है। काय बड़े भैया कहाँ गए, काय बड़े दाऊ कहाँ गए, यही बोल के काम चलाना पड़ता है, अपने बड़े पुत्र का नाम नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पर मैया यशोदा बाबा नंद से कहती है, ए सुनो तो। बोले क्या है, क्या बात है? बोले देखो इन सब ग्वाल वालों से कह दो, बोल दो कि सब लाठी लगा ले। क्यों? मेरो लल्ला छोटो सो है अभी, सब सहारा दे। तो मैया यशोदा हाथ जोड़ करके गोवर्धन महाराज से प्रार्थना कर रही है। क्या कर रही है? गिरधारी, हाँ गिरधारी मोरो बारो कन्हैया गवो आरो गिरना परे, गिरधारी मोरो बारो गिरना परे। गिरधारी मोरो बारो कन्हैया गवो आरो गिरना परे, गिरधारी मोरो बारो गिरना परे। काहे बोले? एक हाथ हरि मुकुट समारे, एक हाथ हरि मुकुट सवारे, एक हाथ हरि मुकुट समारे, एक हाथ हरि मुकुट सवारे। तो एक हाथ, हाँ एक हाथ पर्वत लाए पानी, पर्वत लाए खाने गिरना परे, अरे हाथ पर्वत गए ठाड़े, पर्वत गए ठाड़े गिरना परे। गिरधारी मोरो बारो कन्हैया गवो आरो गिरना परे। राधे आरो गिरना परे। और क्या बोले? अरे एक हाथ हरि मुरली सोहे, एक हाथ हरि मुरली सोहे, एक हाथ हरि मुरली सोहे, एक हाथ हरि मुरली सोहे।